हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बायोकेमिकल एंड डैमेजिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ हम लोग का सेकेंड पेपर का दिया गया है जो कि 4th यूनिट से लिया गया है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को भी काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि हम लोग ट्रिक के अनुसार हम लोग इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो कौन सी पेपर का है? पेपर 4th का हम लोग का मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोग मैच करके देख लेना। तो आज की क्लास में हम लोग इसे अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर इस कौन कौन से अफेक्ट करता है उसको देखेंगे, फिर क्या देखने वाले हैं, इसकी स्पेशल ट्रिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन के बायोकेमिकल एंड डैमेजिंग अफेक्ट को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या होता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है? बायोकेमिकल अफेक्ट, जो कि क्या होता है, जैव रासायनिक प्रभाव होता है, उसको देख लेते हैं। इससे हम लोग को क्लियरिटी ये होती है कि बायोकेमिकल इट मीन्स होता है कि जो जैविक प्रक्रिया में होने वाली जो अफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अब किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बायो इट मीन्स क्या होता है हम लोग का, बायो मतलब होता है जैविक, केमिकल इट मीन्स होता है हम लोग का क्या होता है, रसायन होता है। तो बायो केमिकल ऐड हो गया, तो जो जैविक जो केमिकल में जो अफेक्ट कर रहा है जैविक माध्यम से, वो हम लोग का हो जाता है बायोकेमिकल अफेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। यह वे प्रभाव होते हैं जो जल में मौजूद रासायनिक प्रदूषकों की वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस पर पड़ते हैं। जैसे कि जल हम लोग का आ जाता है, क्या आ जाता है, जल हम लोग का बायो में आ जाता है, और केमिकल होता है रासायनिक में आ जाता है। तो उसके पोल्यूशन में जो अफेक्ट कर रहा है वो क्या होता है, हम लोग का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब देख लेते हैं हम लोग BOD बढ़ जाना, इसको देख लेते हैं। BOD इसको तो हम लोग सेपरेट लेक्चर में देख लिए थे कि BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता है कि जो भी हम लोग के अगर वेस्ट वाटर होता है, प्रदूषित वाटर होता है, तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं पनपने लगते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन क्या होती है, रिक्वायर हो जाती है, डिमांड हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसके कारण? वाटर के पोल्यूशन के कारण। तो ये हम लोग का क्या होता है, BOD होता है। इसका मतलब होता है जल में मौजूद ऑर्गेनिक पदार्थों जैविक अपशिष्ट को तोड़ने के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसके जो ऑर्गेनिक पदार्थ के अपशिष्ट को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, BOD बोलते हैं। आई होप ये इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसे तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है हम लोग के लिए। इसका नतीजा क्या होता है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ के जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली हो गया, मेढक हो गया, प्लांट्स हो गए, छोटे छोटे वहाँ पर प्लांट्स होते हैं, सभी क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, BOD का अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होता है, नालों का पानी यमुना नदी में मिलने से क्या होता है, उसमें मछलियाँ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, BOD बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब BOD के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर से जो मछलियाँ हैं वहाँ पर किसमें, यमुना के पानी में, और क्या होता है, यहाँ पर मछली होता है, मेढक होता है, जितने भी प्लांट होते हैं छोटे छोटे जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं जीव जंतु, तो क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। अब देखेंगे सेकेंड अफेक्ट। सेकेंड क्या होता है हम लोग का, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मतलब जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा की अधिक मात्रा, इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है ना, यूट्रोपो इट मीन्स हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का नाइट्रेट, ठीक है। और ये यूट्रोफिकेशन इट मीन्स फॉस्फेट की अधिक मात्रा, ये क्या होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिक मात्रा का होना क्या होता है हम लोग का, यूट्रोफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि एल्गी अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो कि एल्गम ब्लूम होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके बढ़ने से एल्गी और इस क्या होता है यहाँ पर बढ़ने लग जाते हैं, जो कि शैवाल होता है, क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। नतीजा क्या होता है, पानी की सतह ढक जाती है। हम लोग जानते हैं जनरली कि कोई भी तालाब में क्या होता है, एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एल्गी पनपने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सवाल हो जाते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, पूरा चारों तरफ से हरियाली टाइप के पूरा हम लोग को दिखाई देती है, क्योंकि वो सवाल होती है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर से जो लाइट होती है उसके अंदर जा नहीं पाता है वाटर के अंदर में, जिससे क्या होता है, उसके अंदर के जो जीवधारी होते हैं, मछली फिश जो भी होते हैं, क्या
होते हैं, मरने लग जाते हैं। क्या होता है, पानी की सतह ढक जाती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और जलीय पौधे क्या होते हैं वहाँ पर से मरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, शैवाल बाद में सड़ने लगता है, हमेशा तो एक बराबर नहीं रहता है, ठीक है। हम बाद में क्या लगता है, सड़ने लग जाता है, जिससे वहाँ के जीवधारी क्या हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। और क्या होता है, उसमें से बदबू आने लगती है। जब वहाँ पर से शैवाल सड़ेगा तो क्या होता है, वहाँ पर से बदबू आने लगती है, जिससे जीवधारी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पंजाब या हरियाणा के खेतों से क्या होता है, खाद बहकर सरस्वती झील में जाकर क्या होता है, एल्गी ब्लूम करना यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे से इसको देख लिए। फर्स्ट क्या देखे हैं, बीओडी को देखे हैं। सेकेंड क्या देख लिया हम लोगों ने, यूट्रोफिकेशन को देख लिए। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन को देखने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जहरीले पदार्थ जैसे कि क्या होता है, जहरीले हैवी मेटल में क्या आता है, मरकरी, डीडीटी एक जीव में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूड चेन में ऊपर जाते जाते क्या हो जाते हैं, उनकी मात्रा यहाँ पर से बढ़ जाती है। ये होता है हम लोग का बायो एक्यूमुलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर से मरकरी और डीडीटी की मात्रा जम जाती है, यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है इसकी मात्रा, और ज़्यादा होने से क्या होता है, इसके फूड चेन में, किसके फूड चेन में, जीवधारियों के फूड चेन की जो है चेन है, जो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, वो क्या होता है, इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, किसे, मरकरी और डीडीटी से, क्योंकि ये जीवधारी में जमा होने लगते हैं। इसकी नतीजा क्या होती है, इंसानों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव इशू यहाँ पर होने लगता है। क्या हो रहा है कि इंसान में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि इशू होने लगता है। हम लोग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो सकती है, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मरकरी मछलियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और जब मछलियाँ खा लेती हैं मरकरी को, मछलियाँ को कौन खाता है, इंसान भी खा लेता है, ठीक है। और इंसान में इसके थ्रू, मछलियाँ के थ्रू मरकरी आ जाते हैं, जिससे इंसान को भी कई प्रकार के डिसीज हो जाती है। उसे खाने वाले इंसानों में क्या, जैसे कि क्या आ जाता है, मिनी मार्टा डिसीज यहाँ पर से आ जाती है। अब देखेंगे सेकेंड, हानिकारक प्रभाव देखेंगे, डैमेजिंग इफेक्ट। अब सेकेंड हम लोग का कौन कौन से इफेक्ट होता है, सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन हेल्थ पर असर कैसे करता है, उसको देख लेते हैं। दूषित जल को जब पी लेते हैं तो पेट में क्या होता है, पेट में कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। प्रदूषण जल को ही तो पीने से क्या होता है, टाइफाइड भी हो जाता है, और क्या होता है, रोग होता है, दस्त होता है, कोलेरा होता है, टाइफाइड तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन के कारण होता है। और हैवी मेटल जैसे कि लेड, और लेड के कारण क्या होता है, बच्चों में जो मानसिक ग्रोथ होता है, जो होना चाहिए व्यक्तियों को, बच्चों को क्या होना चाहिए, दिमाग से अच्छे होना चाहिए, उन लोग इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानसिक उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, वो रुक जाता है, धीमा हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आर्सेनिक युक्त जल पीने से बंगाल और बिहार में क्या हो गया, स्किन डिसीज हो गई, और कैंसर कैसे, यहाँ पर कैंसर के दिखने लगे, जिससे क्या होता है, मनुष्यों में क्या हो गया, ये कैंसर के केस दिखने लगे, और धीरे धीरे क्या हो लगे, उन लोग मरने लगे, ठीक है। तो ये किसके वजह से हुआ, ये ह्यूमन हेल्थ होता है, ये हैवी मेटल के वजह से हो रहा है, जिसके कारण ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड हम लोग का क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ को नुकसान किस प्रकार से करता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जल में घुली DO की कमी, ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में घुला रहता है, और उसकी कमी हो गई तो क्या हो रहा है, वहाँ के जितने भी जीवधारी होते हैं मरने लगते हैं। ये तो आम बात है कि ऑक्सीजन की कमी से क्या होते हैं, जीवधारी वहाँ के मरने लगते हैं। जैसे कि क्या आ जाती हैं, मछलियाँ आ जाती हैं, कीड़े वगैरह, अगर छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं तालाब के अंदर में, जो कि हम लोग को नहीं देख पाते क्योंकि नीचे में रहते हैं, ठीक है। और अन्य जलीय जीव यहाँ पर से मर जाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डीमोडल रिवर में क्या होता है, मछलियाँ मर चुकी है। तो इसके ही वजह से हुआ है, किसके वजह से, DO की कमी की वजह से। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, थर्ड इफेक्ट होता है, किस प्रकार से होता है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी गिरती है। किस प्रकार से गिरती है उसको देख लेते हैं। जल का स्वाद होता है, गंध, रंग यहाँ पर से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वाटर को हम लोग जानते हैं कि जनरली कलर लेस होता है, टेस्ट लेस होता है, और स्वाद लेस होता है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है वाटर की। तो ये क्या होता है, ये सब अपोजिट होने लगता है यहाँ पर से,
और फिल्टर करना यहाँ पर से महंगा पड़ जाता है। उसको फिल्टर भी करेंगे तो ये हम लोग को महंगा पड़ जाएगा, जिसके कारण जो वाटर होती है क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यमुना नदी का पानी जो होता है इतना प्रदूषित हो गया है कि यहाँ पर से सीधे उपयोग लायक नहीं होता। ठीक है, जब तक हम उसको फिल्टर नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, किसका, यमुना के पानी को नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी को भी अफेक्ट हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग आगे सॉइल और एग्रीकल्चर पर प्रभाव को देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक देखेंगे जो कि बेस्ट होगा, हम लोग को एकदम इजी कंफर्म तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सॉइल और एग्रीकल्चर पर प्रभाव को देख लेते हैं। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर मिट्टी में क्या होता है, साल्ट और टॉक्सिक एलिमेंट जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, फसल की उपज घट जाती है। ये हम लोग का नॉर्मली बात है। अगर क्या होता है यहाँ पर से जो मिट्टी होता है वह साल्ट की मात्रा प्रेजेंट हो जाती है, टॉक्सिक एलिमेंट वहाँ पर से आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ की उपजाऊपन क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जहरीले पदार्थ खाने में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, सॉइल और एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ताजमहल के आसपास की खेती में प्रदूषण से यमुना के जल जो होती है उसकी उपज कम हो गई है। अब इसकी बेस्ट ट्रिक की बात करें जो कि हम लोग को एकदम इजीली समझ में आने वाला है, आप लोगों को भी इजी समझ में आने वाला है। ठीक है, इजीली अब देखेंगे हम लोग इसकी ट्रिक। तो क्या होता है, ब्यूटीफुल बैड वाटर, क्या होता है, ब्यूटीफुल बैड वाटर, क्योंकि हम लोग वाटर के ही तो सोर्स पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो क्या होता है, ब्यूटीफुल बैड वाटर, तो ब्यूटीफुल, तो बी से क्या हो जाता है, हम लोग का बीओडी हो जाता है। बीओडी को अफेक्ट कर रहा था ना, बीओडी क्या कर रहा था, वाटर को अफेक्ट कर रहा था। यहाँ पर से यूट्रोफिकेशन, ई इट मीन्स क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन, और ए इट मीन्स क्या हो गया, एक्यूमुलेशन, तो क्या हो गया ये ब्यूटीफुल। और यू से हो गया हम लोग का क्या हो जाता है, यू से यहाँ पर से अंडर वाटर, जो जल के नीचे जो लाइफ पाया जाता है वो हम लोग का अंडर वाटर लाइफ होता है। और टी इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर टी है वो क्या होता है, टॉक्सिक वाटर, जो कि कई प्रकार के टॉक्सिसिटी यहाँ पर हैवी मेटल मिक्स हो जाती है और टॉक्सिक वाटर होता है। और इलनेस होता है जो कि हानिकारक यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। एफ इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, फार्मिंग लॉस हो गया, जहाँ पर क्या होता है, किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर नुकसान हो जाता है उपजाऊपन की क्षमता खत्म होने पर। और यहाँ पर से जब यू आ गया तो यू क्या हो जाता है, अनयूजेबल वाटर, जो कि प्रदूषित वाटर हो जाता है वो, जो कि हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। एल इट मीन्स क्या हो जाता है यहाँ पर, लाइफ लॉस, जिससे क्या हो जा रही है, लाइफ में नुकसान हो रही है, जल्दी नुकसान प्रभावित हो रहे हैं, ह्यूमन प्रभावित हो रहे हैं, एनिमल्स प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका बेस्ट ट्रिक हम लोग का क्या हो जाता है, ब्यूटीफुल। अब बैड वाटर को हम लोग देखेंगे अच्छे से, बायोकेमिकल अफेक्ट में देखेंगे बी ए, ठीक है, बी ए इट मीन्स बी से क्या आ जाएगा हम लोग का, बी से हो जाएगा हम लोग का बीओडी, बी से क्या हो जाएगा, बीओडी। ई से क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, क्या हो जाएगा ये, यूट्रोफिकेशन, किसके वजह से, ई के वजह से। ए से एक्यूमुलेशन, ये क्या हो गया हम लोग का, बायोकेमिकल अफेक्ट हो गया, जो कि हम लोग का सिंपल इजी ट्रिक हो जाता है। तो क्या होता है, बी से बीओडी का बढ़ना, ई से यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम में जैसे कि पाया गया था। ए से क्या हो गया था हम लोग का, एक्यूमुलेशन, जो कि बायो एक्यूमुलेशन या बायोमैग्निफिकेशन होता है। अब हम लोग का लास्ट ट्रिक इसमें देखेंगे यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्यूटीफुल को देखे थे, अब ब्यूटीफुल को देख लेते हैं, डैमेजिंग अफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, बी ए को तो देख लिए, और यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो यूटीफुल कब देख लेते हैं, तो यूटीफुल इट मीन्स क्या हो जाता है, अंडर वाटर लाइफ लॉस, यहाँ पर जो तालाब के नीचे में जो जली वाटर होते हैं उसके जीवन में खतरा हो जाता है वो होता है। टॉक्सिसिटी, इलनेस हो जाता है, फॉर्मिंग लॉस हो जाता है, जो कि देखे हैं। और ये यू इट मीन्स क्या हो जाता है, अनयूजेबल वाटर हो जाता है। एल इट मीन्स क्या हो जाता है, लाइफ लॉस। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यू से क्या आ जाता है, अंडर वाटर लाइफ, जो कि खत्म होने लगती है, जो कि फिश का मर जाना, मेढक वगैरह का मर जाना, ये सब आता है। टी से क्या होता है, टॉक्सिसिटी इन वाटर, हैवी मेटल का प्रेजेंट होना, ये आ जाता है हम लोग का। इलनेस इन ह्यूमन में कई प्रकार के नुकसानदायक यहाँ पर बीमारी हो
जाती है, जैसे कि कोलेरा, कैंसर और मिनीमाटा जैसे यहाँ पर गंभीर बीमारियाँ देखी जाती हैं, सब इसमें आ जाता है। 7 हम लोग का क्या हो जाता है, फार्मिंग एप से क्या आ जाता है, फार्मिंग अफेक्टेड। यहाँ पर जैसे कि सोयल पोल्यूशन होने लगता है, जिससे उपजाऊ की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं यहाँ पर फसलों की चक्रण के से यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। और यू से क्या आ जाता है, अनयूजेबल ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बैड टेस्ट है, यहाँ पर स्मेल आता है, ये हम लोग का बैड वाटर के कैरेक्टर हो जाते हैं। एयर से क्या आ जाता है, लाइफ लॉस, जिससे सीवियर डिसीज या एक्वाटिक डेथ यहाँ पर होने लगती है। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आप लोग बने रहें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि आप लोग को इसी तरह से हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपके लिए प्रोवाइड होते रहे। तो आज का क्लास हम लोग यही से एंड करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक अच्छे से देख लिया और इसे अच्छे से समझ भी लिया। आई होप आप आज का जो लेक्चर है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का मेन हम लोग का ट्रिक हम लोग को देखे थे, जो कि क्या हो गया, ब्यूटीफुल बैड वाटर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ये हम लोग का लास्ट का हम लोग का बेस्ट ट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास यही से एंड करते हैं। थैंक यू।